जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वैम एकेडमी में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स का आज ये पहला लेक्चर है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे मात्रक। क्या बताने वाले हैं? मात्रक। मात्रक के पहले थोड़ा से हम जान लेते हैं फिजिक्स के बारे में, भौतिक विज्ञान के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये होता क्या है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं जो आपको जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लिया जाता है भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो 10 की घात 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो 10 की घात 5 डाइन। अच्छा, एक इंटरेस्टेड बात ये है कि जो डाइन है ना, डाइन न्यूटन के पत्नी का नाम है। न्यूटन की पत्नी का नाम क्या है? डाइन। तो आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कितने लोग अपनी गर्लफ्रेंड को डाइन कहना चाहते हैं, ये आपको कमेंट करके सबको बताना है, ठीक है। और कितने लोग अपने बॉयफ्रेंड को कहना चाहते हैं। वैसे यहाँ पर आपको पता होना चाहिए न्यूटन की पत्नी का नाम था डाइन। क्लियर पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इन्हें क्यों कहा जाता है भौतिक विज्ञान का जनक, ये आपको सोचना है। ठीक, तो इन्होंने प्रकृति के कई रहस्यों को सुलझाया। ठीक है, प्रकृति के कई रहस्यों को सुलझाया। साथ में इन्होंने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के बारे में, हाँ, ये एक चैप्टर रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए, जो आपको अच्छे से दिया जाएगा। ठीक, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के बारे में सर आइजैक न्यूटन ने बताया। और दूसरा पॉइंट आपको देना है, जो हमें प्रकाश दिखाई देता है, जैसा दिखाई देता है, यानी किरणें जैसी दिखाई देती है, किस कलर में दिखाई देती है? सफेद। तो इन्होंने अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स में, किसमें भैया? अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स में ये बताया कि ये सफेद रंग की दिखाई देती है, वास्तव में ये 7 रंगों का मिश्रण होती है। कितने रंगों का मिश्रण होती है? 7 रंगों का मिश्रण होती है। ठीक है, तो आपको पता चलता है रेनबो। ठीक है, सारी चीजें ये और भी क्लियर होंगी, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। और बेसिक सी बात है, अगर कह दिया जाए कि विज्ञान की सबसे क्रांतिकारी खोज कौन सी है, पहली क्रांतिकारी खोज कौन सी है, तो पहली क्रांतिकारी खोज विज्ञान की आग है। क्या भैया? आग है। पहिया वैया सब खोज है, सब विज्ञान की ही देन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए तो अब हम शुरू करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि पहला चैप्टर के रूप में क्या पढ़ा जाता है, तो मात्रक, आप जैसा जानते ही हैं। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं मात्रक। तो मात्रक किसकी रहेगी? तो मात्रक किसी राशि की रहेगी। जो मात्रक होगा वह किसी न किसी राशि का रहेगा। अच्छा, अब राशि का रहेगा तो राशि क्या होती है? तो अब आप देखेंगे, सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, तो हमें जानना भौतिक राशि। कौन सी राशि? भौतिक राशि। अब ऐसी राशियां जिन्हें मापा जा सके, नापा जा सके, जिनको कोई ना कोई क्वांटिटी के रूप में हम बोले, कोई ना कोई, जैसे हम बोले 5 लीटर, 5 किलोग्राम, ठीक है, 1 कुंटल, तो ये सब क्या हो गया? या हम बोले 5 मिनट, 5 सेकंड, कुछ भी ऐसा बोले, ठीक है, 150 मीटर, ठीक, ये सब क्या हो गई? भौतिक राशियां हो गई। तो जिन राशियों को मापा नहीं जा सकता वो भौतिक राशियां नहीं होती हैं। कहने का मतलब क्या है? जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, तो प्रेम भी एक प्रकार की राशि है, लेकिन क्या आप प्रेम को बताएंगे भौतिक राशि? किसी से आप कहते हैं हम आपको 5 किलो प्यार करते हैं, किसी से आप कहते हैं हम आपको 10 किलो प्रेम करते हैं। या मम्मी के पास गए, आप बोले कि मम्मी हम आज आपको 5 क्विंटल प्यार किए हैं, ठीक है। या गर्लफ्रेंड के पास गए तो ऐसा कुछ बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते। साफ साफ आपको पता होना चाहिए, ये जो भौतिक राशि होती है इसे मापा जा सकता है, तो जिसे नहीं मापा जा सकता वो भौतिक राशि नहीं है। पता चले कोई आपको परेशान करता है, तो पड़ोसी है, कुछ भी है, तो आप उससे कह देते हैं क्या कि आई हेट टू 5 क्विंटल? ऐसा बिल्कुल नहीं कहते ना। तो इसका मतलब प्रेम, नफरत, ये सब भौतिक राशियां बिल्कुल नहीं है। क्लियर है पॉइंट ना? तो अब आपको पता होना चाहिए भौतिक राशि क्या होती है, आपने जान लिया। तो भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है, अच्छा सबसे पहली बात, इसे 2 राशियां होती है, तो एक होता है मूल राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आइए, तो अभी ये चीजें चर्चा की जा रही है। सबसे पहले किस हिसाब से हम देखते हैं, तो राशियों को मापने के लिए कई पद्धतियां प्रारंभ की गई। राशियों को मापने के लिए कई पद्धतियां प्रारंभ की गई। तो जैसे आप देखेंगे, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे नंबर 1 पर, तो यम के यस पद्धति। कौन सी? यम के यस। फिर नंबर 2 सी जी एस। कौन सी? सी जी एस। फिर नंबर 3 क्या आ जाएगा? एफ पी एस। ठीक है, तो अब आप देखेंगे होता क्या है। तो जहां पर लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम, समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड।
क्लियर है ना। तो जहां पर लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो इस पद्धति को हमने क्या कहा, एमकेएस पद्धति। और एमकेएस पद्धति का ही विस्तारित रूप है एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, तो एसआई पद्धति, एसआई पद्धति को अब भी पूरी बात बता रहा हूं, तो ये सीजीएस देख लेंगे, ये क्या हो जाएगा। अब यहां पर मीटर, तो जहां लंबाई में सेंटीमीटर हो, लंबाई किसमें मापेंगे, सेंटीमीटर में, किसमें मापेंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, और उसके बाद द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे, किसमें मापेंगे, ग्राम में मापेंगे, और साथ में समय को किसमें मापेंगे, सेकंड में। तो इस पद्धति को हम क्या कहते हैं, सीजीएस पद्धति बोलते हैं। कौन सी पद्धति बोलेंगे, सीजीएस पद्धति बोलेंगे। अच्छा, अब आपके सामने है एफपीएस। भैया अब देखेंगे, एफ से क्या हो जाएगा, फीट, पी से आपका हो जाएगा पाउंड, यस से सेकंड। कहने का मतलब आपको आराम से समझ लेना है, जहां पर लंबाई को फीट में मापा जाए, ठीक है, और द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाए, ठीक, समय को सेकंड में मापा जाए, तो इस पद्धति को कहते हैं एफपीएस। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति को क्या कहते हैं भैया, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति को कौन सी पद्धति कहेंगे, ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। क्लियर है ना। अच्छा, एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, तब आपको बताना ऐसी कौन सी पद्धति जिसे एसआई का देखिएगा, एमकेएस पद्धति को एसआई का विस्तारित रूप माना जाता है, इसीलिए हम बाद में एसआई लिख दिए हैं। क्लियर है। तो यहां पर बात करते हैं एसआई पद्धति के बारे में, आइए ध्यान से देखते हैं। तो एसआई पद्धति, एसआई पद्धति को क्या माना जाता है भैया, अंतरराष्ट्रीय। अच्छा, इसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब माना गया, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, फ्रांस के सेवेरस में, फ्रांस के सेवेरस में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मापतौल का महाधिवेशन हुआ था। उसी बैठक में एसआई पद्धति को अंतरराष्ट्रीय मात्रक माना गया, अंतरराष्ट्रीय पद्धति माना गया। कब माना गया, तो आपका जवाब हो जाएगा 1967 में माना गया। कब माना गया, 1967 में, पता रहेगा ना, फ्रांस के सेवेरस में। ठीक है, कौन सी एक बैठक हुई थी, मापतौल की, अंतरराष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ था, उसमें क्या किया गया भैया, अंतरराष्ट्रीय पद्धति किसे घोषित किया गया, एसआई को। कब, 1967 में। ठीक है ना, तो ये थी पद्धतियां। ठीक है, अब एसआई पद्धति को हम देखते हैं। ठीक, तो एसआई पद्धति में मूल राशियों की संख्या कितनी मानी गई है, तो एसआई पद्धति में यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मूल राशियों की संख्या कितनी मानी गई है, 7 है। ठीक है, मूल राशि कितनी है, 7, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बेसिक सी बात है, मूल राशि कितनी है, 7। अच्छा, तब मूल मात्रक कितने हो जाएंगे, 7। कितने हो जाएंगे, 7। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे, इसमें संपूरक मूल राशि भी मानी गई है, संपूरक मूल राशि। और संपूरक मूल राशियों की संख्या कितनी है, संपूरक मूल राशियों की संख्या कितनी है, 2। कितना है, संपूरक मूल राशि 2। मूल राशि कितनी है, एसआई में 7। क्लियर पॉइंट ना, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, बेसिक सा एकदम, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें नहीं है। ठीक, आपको ऐसे ही ये याद हो जाएगा। अच्छा, अब देखेंगे मूल राशियां एक एक करके 7 को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में संकेत देखेंगे और ये देख लेते हैं। हाँ, यहीं पे थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती हैं। तो ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न हो। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अगर मैं कह दूं आपसे बल, तो बल बराबर आप क्या कहते हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लिया जाए जो मूल राशियों से उत्पन्न हो। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक बताता हूँ, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल को आप कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें देख रहे हैं कहीं ना कहीं मूल राशियां ली जा रही हैं। अब मूल राशियां एक एक करके देखिए, अभी पूरी बात क्लियर हो जाती है अच्छे से। तो मूल राशियों में सबसे पहले अगर हम बात कर देते हैं द्रव्यमान, किसकी, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक की बात कर लेते हैं और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। ठीक, इसकी मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ठीक है, ये राशि, मात्रक, और ये आपका क्या हो जाएगा, संकेत, तो केजी। ठीक है, ये क्या हो गया, राशि हो गई आपकी। ठीक, और ये क्या हो गया, आइए इसको बाईपास कर देते हैं पूरी। देखिएगा मूल राशियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 लंबाई, फिर क्या आ जाएगा लंबाई के बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद नंबर 3 पे क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा समय,
समय के बाद क्या आ जाएगा, ताप, ताप के बाद क्या आ जाएगा, ज्योति तीव्रता। फिर नंबर 6 पे क्या आ जाएगा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। फिर नंबर 7 पे क्या आ जाएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। तो ये सब मूल राशियां हैं। अब इन मूल राशियों के कुछ संकेत हैं, इनके मात्रक हैं, उसको देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं मात्रक, क्या चैप्टर का नाम है मात्रक। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है। संकेत इसका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे स्मॉल यम, ठीक है। मैंने बताया था यम के यश पद्धति का ही विस्तारित रूप है, यम के यश पद्धति का ही विस्तारित रूप क्या है, एसआई पद्धति। अब जब एसआई पद्धति है तो वहां पर देखेंगे एम के यश में लंबाई को किसमें मापते थे, मीटर में, तो हमने लिख दिया मीटर। द्रव्यमान को किसमें मापते थे, वहां पर किलोग्राम में, यहाँ पर हमने लिख दिया किलोग्राम, और इसका संकेत लिख दिया, क्या लिख दिया भैया, केजी, समझ रहे। समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में, तो उसका मात्रक, समय का मात्रक सेकंड, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस। फिर ताप को किसमें मापते हैं, तो आपको पता होना चाहिए केल्विन, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सॉरी इसका संकेत क्या हो जाएगा, के। जो तीव्रता को किसमें मापते हैं, तो कैंडला में, किसमें, कैंडला में मापते हैं। अब आपको बताना ये क्या हो जाएगा, सीडी, संकेत क्या हो जाएगा, सीडी। पदार्थ की मात्रा मोल, इसको लिख भी देते हैं मोल, संकेत भी इसका यही है, बस वर्जन चेंज है। वैद्युत धारा को किसमें मापते हैं, एम्पियर। तो ये 7 संपूरक मूल राशियां, ये आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज, अब इसको किससे कट करिए, बात समझ में आई। ये 7 संपूरक मूल राशि नहीं, मूल राशियां हैं। 2 संपूरक मूल राशियां हैं, कौन कौन सी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। कौन कौन सी है ये आपको ध्यान देना है। तो एक होता है समतल कोण, दूसरा होता है घन कोण। अच्छे से आपको पहले समझ लेना समतल कोण क्या होता है, ठीक है। आप कहीं पे भी बैठ के पढ़ रहे होंगे, आप अपनी कॉपी पे कोई भी फिगर बना लीजिए, ठीक है, या उस समतल पे आपने ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया, ये जो कोण बन के तैयार हो रहा है ये होगा समतल कोण, ठीक है। तो संपूरक मूल राशियों में जो सबसे पहले आता है समतल कोण, ठीक है। और नंबर 2 आता है घन कोण। कौन सा कोण, घन कोण। अब घन कोण क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। आप जहां पे बैठे हैं, किसी रूम में बैठे होंगे, तो रूम में कॉर्नर पे देखेंगे जो कोण बन के तैयार हो रहा है वो घन कोण है, ठीक है। आपने कोई बॉल लिया, आलू लिया आपने, आलू पे ऐसे पता चले कि ऊपर से कुछ भाग काट के निकाल दिए, तो जो अंदर कोण बन के तैयार हो रहा वो घन कोण बन के तैयार हो रहा है। कौन सा कोण बन के तैयार हो रहा है, घन कोण बन के तैयार हो रहा है। क्लियर है पॉइंट ना। तो अब देखेंगे समतल कोण का मात्रक क्या होता है, समतल कोण का मात्रक और घन कोण का मात्रक, इसका क्या हो जाएगा, रेडियन, और इसका क्या हो जाएगा, एसके रेडियन। समझ रहे हैं ना, इसका क्या हो जाएगा, एसके रेडियन, ठीक है। ये संकेत भी है, आपको पता होना चाहिए, रेडियन का संकेत है आरडी, और ये क्या है, एस आर, ठीक। क्लियर पॉइंट ना, जल्दी बोलेंगे आप सभी लोग। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि समतल कोण। अब आपको एक बात बताना है, कोण की बीमा क्या होगी। अगर मैं कह दूं कोण की बीमा, तो अब कोण बराबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या हो जाता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये ऐसे आपको समझ लेना, बेसिक सी बात है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हो गया। एक बात बताओ, चाप क्या रहेगी भाई, चाप क्या होता है ये देखिएगा, चाप ए बी, इसमें किसमें मापेंगे भाई, ए बी तो लंबाई ही है। अगर इसका देखेंगे यल हो रहा है, त्रिज्या का भी यल होगा, क्योंकि यह भी एक लंबाई है, दोनों कट गए, तो कोण एक कैसी राशि हो गई, बीमाहीन राशि हो गई। तो समतल कोण कैसी राशि हो गई, बीमाहीन। घन कोण कैसी हो गई, बीमाहीन। बात समझ में आई, क्लियर है ना। तो कोण पूछा जाता है आपसे, कोण कैसी राशि है, तो आपका जवाब हो जाएगा ये बीमाहीन। बीमा क्या होती है, आगे पॉइंट क्लियर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान से देखना, व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि, व्युत्पन्न राशि, ठीक। तो व्युत्पन्न राशि क्या होती है, पहली बात आप सिंपल सा समझ लेंगे, ऐसी राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि। अब इसी सदिश अदिश राशि में हम आपको चीजें क्लियर करेंगे। अच्छा, कोई भी पॉइंट रटाना नहीं है, एक एक चीज आपको खुद ही निकल के आता जाएगा। कैसे,
तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कि सदिश राशि क्या होती है, तो बचपन से आप पढ़ते आए हैं जिसमें परिमाण के साथ दिशा हो, परिमाण के साथ क्या हो, दिशा हो, और इसमें तो परिमाण रहेगा लेकिन ये दिशा वाला पॉइंट नहीं रहेगा, ये अदिश हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को, दिशा इसमें रहेगी ही नहीं। सदिश में परिमाण, अच्छा परिमाण कन्फ्यूजन करता है, क्या होता है परिमाण, ये समझ लीजिएगा जैसे आप कहते हैं द्रव्यमान, जैसे 5 किलोग्राम, 5 कुंटल, 5 मिनट, 5 सेकंड या 10 सेकंड, 50 मिनट, 50 घंटा, ये सब क्या हो गए, परिमाण हो गया जिसको हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, जो न्यूमेरिकल गिनती में, गिनती के रूप में, समझ रहे हैं, वो आपके लिए क्या हो गया, परिमाण हो गया। दिशा तो साफ साफ, अच्छा एक चीज आपको ध्यान देना, जब परिमाण के साथ दिशा लगा दे तो ऑलरेडी वो सदिश हो जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा, और इन्हीं दोनों से सब कुछ निकलते आएगा, कुछ नहीं रखना, कोई फार्मूला भी नहीं, फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन विदाउट फार्मूला पहले सब कुछ देखिए। इधर देखिए, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करता हूं, अगर आपको दे दिया जाए दूरी और एक पॉइंट दे दिया जाए विस्थापन, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी की। दूरी क्या होती है, ठीक है, जैसे आप कहीं पर हैं, अगर आप माता जी बोल दी जाइए दूध लेके आओ, ठीक है, या आपकी गर्लफ्रेंड बोल दी जाओ चॉकलेट लेके आओ, ठीक है, तो आप जाएंगे, तो क्या आप विस्थापित थोड़ी ना हो जाएंगे, विस्थापित होंगे, लेकिन अब जो तय करेंगे, जैसे कहने का मतलब यहां से आप निकले बेटा और यहां से टहलते हुए आप यहां आ गए, आ गए, आ गए। अब देखिए ये जो आप तिरछे घूम कर आए हैं, ये आपके लिए हो गई दूरी, क्या हो गई, दूरी, और जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन। जैसे ये अगर आप वहां से निकले तो पहले ऐसे सीढ़ियां क्रॉस करते हुए आएंगे, ठीक, फिर आप नीचे उतरेंगे, फिर जाएंगे कहीं शॉप वॉप पे, फिर कुछ लेके आएंगे, तो ये आपके लिए हो गई दूरी। अब यहीं से अगर हमें आपको देखना विस्थापन, तो यहां से यहां तक की जो न्यूनतम दूरी हो, जैसे आपको किसी के घर जाना है, ठीक, तो आप तो ऐसा होता नहीं कि छत से छत डायरेक्ट चले गए, अगर ऐसे आप चले जाते हैं तो आप विस्थापन तय किए हैं, नहीं तो आप दूरी तय किए हैं, ठीक। अगर सपोज दैट मान लिया जाता है ये जो तिरछी है ये 60 मीटर है और यहां से यहां तक जो आप कवर किए ये 40 मीटर है, तो आप देखिए आप किस दिशा में गए, किस दिशा में दूरी तय की, तो दूरी आपने कई दिशा तय की, देखिए उत्तर गए, फिर पूरब गए, फिर दक्षिण आ गए, फिर ऐसे कई दिशा आपने कवर किया, और इसके दूरी के साथ दिशा लगाएगा नहीं पहली बात, क्योंकि आप किस दिशा में गए ये तो क्लियर नहीं, कई दिशा आपने कवर किया, इसलिए दूरी कौन सी राशि हो गई, जब कई दिशा कवर कर लिया तो अदिश हो गई भाई, उसमें तो पता ही नहीं चल पा रहा हम किस दिशा में गए, कहीं इधर कहीं उधर कहीं इधर, क्लियर पॉइंट ना। तो अब देखेंगे, लेकिन जब हम यहां से देखेंगे कि आप वास्तव में किस दिशा में विस्थापित हुए हैं, तो ये देखिए, तो यहां से पता चलेगा कि ये दिशा पूर्व है, कौन सी, तो हम बोलेंगे 40 मीटर पूर्व में, तब आपका जवाब हो जाएगा विस्थापन सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि, और दूरी कौन सी हो गई, अदिश राशि हो गई। क्लियर है ना, जल्दी बोले। अब देखिए यहां से मैं बोला, आप जो है एक बिंदु से पूर्व, अभी पूर्व नहीं बोला जाएगा, यहां से आप 4 मीटर यहां आए, ठीक, फिर यहां से एकदम 90 अंश पे 3 मीटर ऊपर गए, आपने दूरी कितना तय की, देखें ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, आपने दूरी कितना तय की, 4 3 7। अब आपसे पूछ लिया जाए आपका विस्थापन कितना है, तो यहां से आप निकालेंगे कि आपका विस्थापन, ये देखेंगे कण बन जा रहा है तो कितना मीटर आ जाएगा, 5 मीटर। इसका मतलब जो आपका विस्थापन हुआ वो 5 मीटर, किस दिशा में, तो यहां से आपको दिशा साफ साफ क्लियर हो जाएगी कि उत्तर पूर्व दिशा में, किस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है, कितना मीटर, 5 मीटर। जबकि आप देख रहे हैं जाना आपको यहां था, लेकिन सबसे पहले आप पूरब गए, फिर ऐसे उत्तर गए, ये दिशा दूरी में नहीं क्लियर होती है, दूरी आपका कितना होगा, 4 3 7, और अगर आपसे पूछ लिया जाए विस्थापन, तो विस्थापन 5 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में। जो हम लोग चलते हैं वो हम क्या तय करते हैं, दूरी तय करते हैं। क्लियर है पॉइंट। अब दूसरा चीज इसी में आपको कवर करना है, अगर आपको दूरी पता चल गई तो थोड़ा सा हम दूरी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि दूरी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है,
चाल और समय के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? चाल और समय के गुणनफल को ही क्या कहते हैं भैया? दूरी कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूरी का मात्रक क्या है। तो आपने देखा MKS पद्धति में मीटर, तो SI पद्धति में भी मीटर हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे दूरी के साथ लंबाई का मात्रक और क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा मीटर के साथ दूरी का मात्रक और क्या है, तो आपका हो जाएगा पार्सेक, ठीक, मील, नॉटिकल मील, ये सब होते हैं। तो आइए बात करते हैं एक पार्सेक बराबर कितना मीटर होता है। तो 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। अच्छा, इसको किलोमीटर में भी कभी कभी रख देता तो जल्दबाजी में यही लगा के आ जाते, नहीं, ध्यान देना भाई, जैसे ही किलोमीटर कहे 1000 से भाग दे दो, 1000 से भाग दे दोगे भाई, क्योंकि ये मीटर में है, किलोमीटर में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? मीटर किसमें तुरंत चेंज हो जाएगा, जैसे किलोमीटर से भाग 1000 से भाग किलोमीटर में आ जाएगा। अच्छा, 1000 का मतलब कितना लिख सकते हैं? 10 की घात 3, और ये 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा? अगर आधार बराबर हो तो भागों में घातें घट जाती है, तो ये घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? तो पहले आपने मीटर में लिखा 9.46 गुणे 10 की घात 15। अगर आप किलोमीटर में लिखना चाहते हैं तो 9.46 गुणे 10 की घात 12 क्या? km। क्लियर है ना? अब यहीं पर देखते हैं जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, ये सॉरी, ये प्रकाश वर्ष था, गलत हो गया ये पॉइंट, प्रकाश वर्ष क्या हो जाएगा? ये प्रकाश वर्ष बराबर था। दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है पार्सेक, इसको आप ध्यान दे लेंगे, ठीक है, ये प्रकाश वर्ष रहेगा। तो पार्सेक क्या होता है? पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, एक बार पुनः बोल दे रहा हूं कि प्रकाश वर्ष बराबर ये होता है, यानी 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। इसको भी चेंज कर लेंगे आप, तो किलोमीटर में आ जाएगा 10 की घात 12। क्लियर है ना? अब सबसे पहली बात आपको ये बताना, दूरी कौन सी राशि, हमें ये देखना है दूरी कैसी राशि है। आप बोलेंगे दूरी एक अदिश राशि है, क्या बात है। चलिए, अब दूरी अदिश राशि है तो अब आपको आगे ध्यान देना है। चलिए, अब हम देखते हैं कि दूरी, अगर हम कहते हैं चाल क्या होता है, तो आप कहते हैं एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। दोनों में अंतर समझिएगा आप बात को, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक बात आती है चाल, और एक पॉइंट आता है वेग। जैसे आपने देखा दूरी और विस्थापन, एक मैं प्रश्न दे देता हूं, आप लोग इस पे कमेंट करेंगे, ठीक है। ये यहां से यहां तक 8 मीटर, फिर ये यहां से यहां तक 6 मीटर, ठीक है। इसका विस्थापन आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है, ये कमेंट करेंगे, ठीक। छोड़िए, अब देखेंगे चाल क्या होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी। जब ऐसा बोले तो समय, कितने समय में? एकांक समय में, अर्थात कुछ भी रहेगा उससे भाग दे देंगे, किसमें? दूरी में। अगर दूरी में समय से भाग दे देते हैं तो आपका चाल आ जाता है। क्या आ गया? चाल। बहुत अच्छा, अब आप देखेंगे ये चाल आ गया। वेग क्या होता है? तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही, ये देखिएगा, यहां पर एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, यहां पर विस्थापन रहेगा, विस्थापन बटे क्या रहेगा? समय। अब एक चीज आपको समझना है, अच्छा, दूरी का मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है तो समय का क्या हो जाएगा? सेकंड। इसका चाल का मात्रक क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड। बहुत अच्छा। विस्थापन भाई किसमें मापे थे भाई, बताइए, यहां से कितना? 10 मीटर। आप लोग कमेंट भी कर चुके होंगे नियर अबाउट। ये देखेंगे कितना आ गया? 10 मीटर। ये अगर 8 मीटर, ये 6 मीटर, तो ये 10 मीटर हो गया। 10 मीटर विस्थापित हुआ, इसका मतलब मीटर में ही ना, तो इसका विस्थापन क्या आ गया? मीटर। समय सेकंड में ही, मीटर पर सेकंड। अब आपको ध्यान देना है, तो जब दूरी अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है, इसका मतलब चाल भी अदिश राशि हो गई। अभी विदाउट फॉर्मूले सब कुछ कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि यही सब आपको काम देगा मोशन में, यही सब चीजें काम देंगी। अब यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं वेग की, हीरो किसकी बात कर लेते हैं? वेग की। अब जो वेग होता है, क्या होता है? वेग। तो वेग क्या हो जाएगा? विस्थापन। अगर कौन सी राशि, आप बताइए, आप अगर विस्थापित होते हैं तो किसी दिशा में होते हैं, ठीक है, दिशा होते हैं, तो ये सदिश है, ये अदिश, तो इसका मतलब एक सदिश है तो ये भी सदिश हो जाएगा। तो वेग कौन सी राशि हो गई? सदिश। वेग कौन सी राशि हो गई? सदिश। क्लियर है पॉइंट? जल्दी बोलेंगे, पॉइंट क्लियर है ना? अब आपको देखना है, प्रश्न
प्रश्न कैसे बनता है कि ऐसी कौन सी दो राशियां हैं, ऐसी कौन सी दो राशियां हैं जिनके मात्रक बराबर हैं, मात्रक बराबर हैं, बीमाएं भी बराबर है। क्योंकि देखिए मीटर को आप क्या लिख सकते हैं, मीटर के लिए यल इस्तेमाल करते हैं, लंबाई के लिए यल, ठीक है, समय के लिए सेकंड, इसको लिखते हैं टी। ये देखेंगे टी ऊपर जाएगा तो आ जाएगा यल टी की पावर -1, ये हो गई बीमा। इसकी भी तो वही होगी, यल मीटर के लिए यल, इसके लिए टी लिखेंगे, टी ऊपर जाएगा -1, यल टी पावर -1। तो प्रश्न क्या बनेगा, ये समझने जैसा है। ऐसी कौन सी दो राशियां हैं जिनके मात्रक भी बराबर हैं, जिनके मात्रक भी बराबर हैं, ठीक है, बीमाएं भी बराबर हैं, लेकिन एक सदिश से दूसरी अदिश है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, चाल और वेग विकल्प में देगा, ठीक है। देखिए विस्थापन और दूरी भी है लेकिन ये विकल्प में नहीं रखता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए ये पॉइंट उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चाल, वेग, समय, ये क्लियर है ना, क्लियर है पॉइंट, किसी कोई प्रॉब्लम, जल्दी से आप लोग बताएंगे। अब अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि मोशन क्या होता है, गति क्या होती है। इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे दूसरे वीडियो के लिए। बेस्ट ऑफ लक।